everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने 1773 से 1935 तक के अधिनियम को कवर कर लिया था। काफ़ी अच्छी पृष्ठभूमि हमारी रही है, बहुत अच्छे से हमने नए नए तरीके से इसको कवर किया है। अगर आपने अभी भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियोस को कवर कर लें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाए। जब हम भारतीय संविधान सभा को समझे तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट को मर्ज करके पढ़ेंगे अपने, है ना। पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको अपने भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य बैठे थे उनके दृष्टिकोणों को भी देखेंगे कि किस तरह उन्होंने संविधान को प्रभावित किया। ठीक है, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन आज हम समझते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आराम से समझिएगा। 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, आज़ाद करने के बाद में भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं ना वही भारत पर शासन करेंगे, उनको भारत की सत्ता दे दी जाएगी। मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया बात सुन के कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आपने पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं की, भारत को स्वतंत्र करने की बात कर दी, पाकिस्तान की कोई बात नहीं की। तो इससे क्या हो गया, मुस्लिम लीग परेशान होगी और उन्होंने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, यानी कि भारत से हमें अलग होना ही है। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि 1946 के अंदर जो भारतीय संविधान सभा बनाई गई है उनके द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा, संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर अपनी चालाकी की है ना, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने के लिए उन्होंने योजना बनाई रखी थी कि भारत में कम से कम 500 रियासतें तो थी और कोई भी राजा लोकतंत्र शासन को एक्सेप्ट करेगा नहीं, है ना। लोकतंत्र शासन के अंदर तो हम सब जानते हैं कि वोटिंग होती है और कौन सा राजा कहेगा कि हम वोट में खड़े हों, हमारा तो पहले से ही शासन चल रहा है, उत्तराधिकार वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, 500 रियासतें थी, इससे तो संविधान को क्यों एक्सेप्ट करेंगे वो। इसी बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त हुई थी कांग्रेस में भी और ब्रिटिश सरकार के बीच में भी। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भारतीय एकीकरण को, है ना, भारतीय रियासतों के एकीकरण को एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। 3 जून 1947 को वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी क्या कर दी थी, विभाजन की घोषणा कर दी थी, क्योंकि उस वक्त सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, है ना। सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए कोई मेथड था नहीं उनके पास में, कर सकते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया, है ना। वो पढ़ना भी नहीं चाहते थे भारतीय सांप्रदायिक मामलों के अंदर। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ देना ही ठीक है। तो 1947 के अंदर 3 जून 1947 में माउंटबेटन लेके आए थे भारत विभाजन की योजना। ठीक है, इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा तो इसको स्वीकार किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि पाकिस्तान बन जाए, लेकिन कांग्रेस के पास में कोई विकल्प नहीं था, तो उन्हें मजबूरी में इस बात को मानना ही पड़ा। इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, 1947 के अंदर कहा गया था कि इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे 15 अगस्त 1947 को और इसको संप्रभु राष्ट्र घोषित कर देंगे। ठीक है, जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन के आया था, उस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत पर किसी का भी दबाव नहीं होगा, भारत पर किसी का शासन नहीं होगा, वो एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान नाम के 2 संप्रभु राज्यों का गठन किया गया। साथ ही एक तीसरी व्यवस्था भी लाई गई कि देशी रियासतों के संबंध में थी। वो तीसरी व्यवस्था देशी रियासतों के, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस अधिनियम द्वारा कहा गया कि देशी रियासतें चाहे तो भारत के साथ में शामिल हो जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ में शामिल होएं। अगर वो चाहते हैं किसी के साथ में नहीं शामिल होना, वो अपना अलग से भी संविधान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इस प्रावधान में कही गई। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत के सचिव पद का समाप्ति कर दी। भारत सचिव पद था ना ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर भारत के लिए बनाई जाती थी नीतियां, है ना। इंग्लैंड की संसद से एक मंत्री को चुनकर वहां पे बिठाया गया था इंग्लैंड में, ठीक है, कि वो भारत के लिए नीतियां बनाएगा। उसको कहा गया था भारत सचिव। लेकिन अब तो भारत आजाद हो गया, तो अब भारत सचिव का पद था वो खत्म हो गया। सारी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के
जो राज्य सचिव थे उनको दे दी गई थी। ठीक है, क्लियर है। इस अधिनियम में नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई। इन्होंने कहा कि अभी जब तक संविधान बनता नहीं है, जब तक संविधान बनता नहीं है तब तक प्रत्येक राज्य के अंदर जो शासन चलेगा उसकी व्यवस्था इसके तहत की गई थी कि ठीक है कि प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की जाए 1935 के तहत। 1935 के तहत। अब 1935 के प्रावधान आप अच्छे से जानते हैं। 1935 के प्रावधान क्या थे? प्रांतों की, है ना, प्रांत बना दिए गए थे, इकाइयां बना दी गई थी। उन इकाइयों के अंदर गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर ही क्या कर रहे थे? राज्यों को कंट्रोल कर रहे थे। तो इस व्यवस्था को 1947 के अधिनियम में भी लाया गया कि जब तक संविधान बनता नहीं है तब तक आप ऐसे कीजिए कि अपने आप कंट्रोल करिए अपने राज्यों को। जब संविधान बन गया उसके बाद में तो जो रूल रेगुलेशन संविधान में लिखे होंगे उनको फॉलो करना ही होगा। तो आई होप पॉइंट समझ आ गया। तो 3 पॉइंट हमने देखे। 1947 में क्या हुआ? सबसे पहले तो भारत आज़ाद होगा 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में आज़ाद होने के साथ में भारत का विभाजन कर दिया इन्होंने, है ना। 3 तरीके से विभाजन करने का सोचा था लेकिन हो गया 2 हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में भारत का सचिव पद खत्म कर दिया और जब तक संविधान बनेगा नहीं तब तक के लिए डोमिनियन में जो शासन चलाना है उसकी व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, इसने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य एवं संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद से परामर्श से कार्य करना होता था। ठीक है, तो ये जो डोमिनियन थे, ये डोमिनियन जो थे, इनको जब तक संविधान बन नहीं रहा तब तक इनको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल, भारत का जो हेड है, पूरे भारत का हेड जो है वो गवर्नर जनरल, दोबारा से देखो पहले तो वाइसराय बन गए थे, है ना। 1857 की क्रांति के बाद में वाइसराय बना दिया गया था भारत को गवर्नर जनरल। लेकिन अब जब भारत को आज़ाद कर रहे हैं तो एक बार फिर से 1947 के अंदर एक बार फिर से भारत के गवर्नर जनरल को नियुक्त कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखना, गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत की आज़ादी के वक्त वाइसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल थे। क्लियर है ना? हाँ, जनरल थे। ठीक है, और प्रांतीय गवर्नरों जो थे राज्यों के संवैधानिक प्रमुख थे। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन था? गवर्नर जनरल, जिसको हमने बाद में क्या बोला? राष्ट्रपति बोला। ठीक है, जिसको हमने बाद में क्या बोला? आजादी के बाद में क्या बोला? संविधान बनने के राष्ट्रपति बोला। और राज्यों के अंदर तो गवर्नर चल ही रहे थे। ठीक है, याद रहेगा आई होप। तो इनको क्या बोला? ये संवैधानिक प्रमुख है। राज्यों के अंदर हेड कौन है? गवर्नर। और पूरे देश के अंदर हेड कौन है? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, क्लियर है। अब ये गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और गवर्नर, ये करेंगे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम, जैसे कि आज राष्ट्रपति काम करते हैं। इन्होंने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द घोषित समाप्त कर दिया। भारत का सम्राट, अब किसी को भी भारत का सम्राट कहा नहीं जाएगा क्योंकि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू कर दी गई थी, है ना। इस अधिनियम द्वारा दोनों देशों को संविधान सभा को अपने अपने देश में संविधान निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया। इन्होंने कहा 1947 के अधिनियम में कहा कि जो देश हम बना रहे हैं, पाकिस्तान और ये भारत जो देश बन रहे हैं, ये अपने अपने संविधान बना सकते हैं। ये अपने संविधान में चाहे तो खुद कानून डाल लें, चाहे ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानूनों को अपने संविधान के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि अपने भारत में आज भी आईपीसी और सीआरपीएस पीसी की जो कानून है वो आज भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून भारत के अंदर चल रहे हैं, है ना। तो इन्होंने कहा था कि संविधान सभा अपने देश के लिए संविधान निर्माण कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कोई भी कानून जो बनाया गया है वो कोई भी देश अपने, यानी पाकिस्तान या भारत, दोनों में से कोई भी या चाहे दोनों ही इस कानून को, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए कानून को अपने देश में लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भारत में आज भी ये लागू है। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान को दे दी गई थी। ब्रिटेन की जितनी भी शक्तियां थी, शासन करने की शक्तियां, अब 2 देशों को दे दी, भारत और पाकिस्तान को दे दी गई थी। ठीक है, लॉर्ड माउंटेन नए डोमिनियन भारत, नए आज़ाद भारत के प्रथम भारत वाइसराय थे, सॉरी गवर्नर जनरल थे, है ना।
अब ये फैक्ट याद रहेगा, मुझे लगता है अब ये फैक्ट याद रहेगा। जिसने ही हमारे देश को विभाजन करने की योजना लाई थी, जो हमारे देश को विभाजित करने की योजना लेके आया था लॉर्ड माउंटबेटन, उसे ही भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ना कि राष्ट्रपति। याद रहेगा। इस गवर्नर जनरल ने, भारत के गवर्नर जनरल ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी प्रधानमंत्री के रूप में। तो पता ही है ना हम सबको कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा। तो उस वक्त राष्ट्रपति थे नहीं, उस वक्त कौन थे? गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने भारत को विभाजित किया, उसे ही हमने उठा के क्या बना दिया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, उन्होंने ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। संसद में अब कौन कौन शामिल होगा, है ना। अब संसद तो बनानी पड़ेगी, है ना। तो संसद, जो संविधान सभा थी ना, जिस सभा ने संविधान को निर्मित किया, उसी को इन्होंने बाद में संसद बना दिया। ठीक है, क्लियर है। संसद कहाँ से आई? संविधान सभा के सारे सदस्य आके बैठ गए संसद में, उसी को हमने क्या बना दिया? संसद। यानी कि संसद के अंदर, पहली संसद के अंदर कोई निर्वाचित सदस्य नहीं बैठे थे हमारे द्वारा। उस वक्त कंडीशन भी यही थी, उन लोगों ने ही आना था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जैसे कि आज के समय में भी जिसकी लहर उठने लगती है ना, एकदम से एक का नाम चलने लगता है तो उसी को वोटिंग होने लग जाती है। उस वक्त भी जवाहरलाल नेहरू पंडित, है ना, और उसी तरीके से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो इन सबको ही चुना जाना था। ठीक है, क्लियर है। जनता द्वारा भी इन लोगों को ही चुना जाना था। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। क्लियर है। अब ये पॉइंट आप याद रखना, प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 1946 में जो संविधान सभा बनी थी, उसी को संसद बना दिया गया था बाद में। आई होप आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कल मैं कोशिश करूंगी कि मैं क्वेश्चन करवा दूं यूपीएससी मेंस के। ठीक है, यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन हम कल कवर कर लें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जितने भी होंगे, कोशिश करूंगी अगर हो पाए तो। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, रिवाइज कर लेना। जय हिंद।